आउटसोर्स भर्ती को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला। आउटसोर्स कर्मचारियों की अधिकतम तैनाती 6 माह या नियमित चयन तक। उत्तराखंड की 13 जिला पंचायतें, 95 क्षेत्र पंचायतों और 7,813 ग्राम पंचायतों को मिली सौगात। सीएम धामी ने 94 करोड़ 23 लाख की दी मंजूरी। चमोली में टीएसडीसी परियोजना हादसे की होगी जांच। 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित, 7 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट। उत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव की तिथि बदली, अब 17 फरवरी को होगा मतदान। कड़ाके की ठंड में जमीन पर बैठकर नहीं पढ़ेंगे बच्चे। नैनीताल के 39 विद्यालयों को फर्नीचर देने का आदेश जारी। छिटरन के 7 साल की विदाई। हल्द्वानी सहित तराई बाबर में गलन से किया परेशान। अगले 2 दिन बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का। डोईवाला में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस में लगी आग। बता दें कि आग में बस जलकर हुई राख। पुलिस फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। हरिद्वार से देहरादून आ रही थी बस में 15 लोग सवार थे। लाल तप्पड़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। डोईवाला में भीषण सड़क हादसा, बस में लगी आग। रोडवेज बस में लगी आग। पुलिस फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। बस में 15 लोग थे सवार। रोडवेज बस में लगी आग। लाल तप्पड़ पुलिस मौके पर पहुंची। डोईवाला में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस में लगी आग। खबर देहरादून से है, जहां पर पीपल कोठी में निर्माणाधीन टीएसडीसी परियोजना की सुरंग में हुए लोको ट्रेन हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने हादसे की सूचना मिलते ही चमोली के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से फोन पर वार्ता कर स्थिति की विस्तृत जानकारी ली है और राहत कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिसमें लगभग 50 से 60 श्रमिक घायल हुए हैं। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी घायलों को तत्काल और समुचित उपचार उपलब्ध कराया जाए।
के पीपल कोटी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर टीएचडीसी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। वहाँ पर आपस में कुछ क्रेनों में काम करते समय ये घटना घटी है, लेकिन कोई ऐसी हानि नहीं हुई है। चोटिल जरूर हुए हैं वहाँ पर 50-60 लोग। मेरी सर्वे आज प्रातःकाल ही वहाँ के जिलाधिकारी और वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता हो गई है। सभी को उपचार दिया जा रहा है। सभी लोग शीघ्र जल्दी स्वस्थ हों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और हर प्रकार से ऐसे लोगों का इलाज किया जाए, उनको सभी सहायता प्रदान की जाए, इसके लिए मैंने कहा है। खबर देहरादून से है, जहां पर राजधानी के कैंट विधानसभा क्षेत्र में भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर अटल स्मृति सम्मेलन का भावपूर्ण आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों, जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों ने शिरकत कर देश के महान राजनेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने अटल जी के विराट व्यक्तित्व और उनके राजनीतिक जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने साझा किया कि अटल जी महज एक राजनेता नहीं बल्कि एक प्रखर विचारधारा थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति को सुशासन, राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों की नई दिशा दी है। यह शताब्दी स्मृति जयंती का वर्ष है और इस मौके पर पूरे देश भर में अटल जी के व्यक्तित्व को लेकर, कृतित्व को लेकर, अटल जी के एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उन सभी बातों को लेकर हम समाज के बीच में चर्चा कर रहे हैं। आज इस व्याख्यान माला में कैंट विधानसभा में आयोजित की गई, इसमें अटल जी के उन सभी व्यक्तित्व की, कृतित्व की यहाँ पर चर्चा हुई है और बहुत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया है। आज हमारे कैंट विधानसभा में हमारे पूजनीय श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और उस अवसर पर हर विधानसभा में ये सम्मेलन चल रहे हैं। तो इस अवसर पर हमारे बीच वक्ता के रूप में हमारे राज्य मंत्री श्री ज्योति प्रसाद गौरव जी रहे, जिन्होंने कि बहुत ही अच्छे विस्तार से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, उनके सुशासन के विषय में बताया। सभी कार्यकर्ता और सभी तीनों मंडल के पदाधिकारी इसमें उपस्थित थे। तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सरल व्यक्तित्व, कवि हृदय और एक कुशल राजनीतिक व्यक्ति था और प्रखर वक्ता थे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कनखुल में युवक पर सरेआम जानलेवा हमला, युवक को पत्थरों से कुचलने की कोशिश। निर्मल बाग आश्रम के पास पिट्टू पर हमला, आरोपियों ने पत्थरों से युवक के सिर पर किया वार। सूचना के बाद भी मौके पर पहुंची पुलिस, हमलावर युवक को मृत समझकर फरार। पुलिस ने जांच पड़ताल में जुटी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी।
निर्मल बाग आश्रम के पास बिट्टू पर हमला। आरोपियों ने पत्थरों से युवक के सिर पर किया वार। आरोपियों ने पत्थरों से युवक के सिर पर किया वार। हरिद्वार से खबर, कनखल में युवक पर सरेआम हुआ जानलेवा हमला। युवक को पत्थरों से कुचलने की कोशिश। खबर गदरपुर से है, जहां पर सामाजिक कार्यकर्ता विली गोस्वामी व उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जिलाध्यक्ष विकी पांडे के नेतृत्व में सर्व समाज के लोगों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं पुरुषों ने कालीनगर मार्ग में कौशल्या गार्डन मुख्य चौराहा होते हुए नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते रहे। हरि मंदिर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का पुतला फूंका। इस दौरान आयोजित सभा में वक्ताओं ने अंकिता हत्याकांड मामले की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की है। कि जो ये अंकिता भंडारी है उसे उसकी सीबीआई जांच की जाए और हमारे उत्तराखंड को जो भी परेशानियां हो रही हैं ये परेशानी ना हो। बाकायदा जो हमारी लड़कियां कहते हैं, मोदी जी ने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, लेकिन क्यों कहा था ऐसा? हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं कि हम अंदर थोड़ा बैठाएंगे? बेटियों को पढ़ाएंगे, हम अपने जॉब पे भेजेंगे, वो भेजेंगे। हमारी बेटियां सेफ नहीं रह रही हैं तो हम क्यों उनको पढ़ाएंगे? तो ये हम मोदी जी से ये कह रहे हैं, ये धामी जी से कह रहे हैं, उत्तराखंड की सरकार से कह रहे हैं कि हमारी जो बेटी हैं, आप कहते हो कि बेटी, एक हिसाब से कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, दूसरे हिसाब से ये बड़े बड़े नेताओं के शिकार हो रहे हैं। तो मैं सभी अपने पत्रकार भाइयों का अभिनंदन करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे इस रैली में आए। और आज का हमारा प्रकरण ये है इस रैली को निकालने का कि जो 3 साल पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था और आज तक भी उस बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। उत्तराखंड वासियों से सबसे यही मांग है कि ये जो हत्याकांड हुआ है, इतना बड़ा कांड हुआ है उत्तराखंड में, तो देखो कहीं भी नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये गलत है। हमारी महिलाओं, हमारी मातृशक्ति, हमारी मातृशक्तियों के साथ ऐसा कुछ होगा तो हम समाज में रहने के लायक नहीं है। तो ये हमारी उपाय है कि इतना बड़े से बड़े जो वीवीआईपी है उनका नाम खोला जाए, मुख्यमंत्री को पूरा रिपोर्ट दे, सीबीआई जांच हो इसमें, और क्या कहते हैं इसमें सारी होए, और इसमें क्या कहते हैं बढ़ के बढ़ सभी चैनलों को यही माध्यम से कहूंगा कि आप चैनलों से आवाज उठाइए। हम यहाँ से हर सिटी से आवाज उठाएंगे, हर उत्तराखंडी आवाज उठाएंगे। नए साल के जश्न को लेकर नैनीताल पूरी तरह से तैयार है। पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए।
शहर में चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग की गई है। वहीं नए साल को पर्यटकों की सुविधा के लिए 2 व्हीलर मार्ग को बंद करने का फैसला लिया गया है। शहर के प्रमुख चौराहों में काठ गोदाम से आगे बैरिकेडिंग की गई है। भीड़ और जाम की स्थिति से बचने के लिए 2 व्हीलर वाहनों के लिए विशेष मार्ग को बंद रखा जाएगा। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।